बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में मैंने सोचा कि क्यों ना, चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासत डिस्कस हो रही है, एक तरफ इमरान खान साहब की पार्टी है और दूसरी तरफ जो है वो बाकी पीडीएम हैं आपकी, जिन पे काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं कि क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है और क्या नहीं है, और इलेक्शन में क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो जितने सियासतदान गुज़श्ता रहे हैं, गुज़श्ता पार्टीज़ के, आज तक पाकिस्तान जब से बना है, तो हम हमेशा अवाम जो है वो उनको वोट देते हैं कि रोटी कपड़ा या मकान के नारे के ऊपर, या इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसको वोट देना है और किसको हमें वोट नहीं देना है। या जज्बाती तौर पे बरादरी सिस्टम के तौर पे हम जहाँ जहाँ होते हैं बरादरी के सिस्टम के तौर पे भी हम वोटिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये जो डिस्कोर्स है, थोड़ा सा इसको बदलने की ज़रूरत है। और आप पूरी दुनिया में देखें तो जहाँ पे महज़्ज़ब कौमें होती हैं, जिनको शऊर होता है, वो सिर्फ रोटी कपड़ा या मकान को नहीं देखती हैं, वो ये देखती हैं कि आपका लीडर आपके क्लाइमेट चेंज के लिए जो है वो क्या करने जा रहा है। यानी कि क्लाइमेट चेंज, और ये आप सोचेंगे कि क्लाइमेट चेंज ये कोई बहुत बड़ी क्या बात है। क्लाइमेट चेंज की बेस पर मैं क्यों किसी को भी वोट दूं, किसी भी सियासी जमात को या किसी भी लीडर को, जो भी कारकुन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आपके इलाके में खड़ा है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो, उसका इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बहुत गर्मी हो जाए या बहुत सर्दी हो जाए, या इस तरह के जो असरात होते हैं सिर्फ ये नहीं होते, बल्कि जो आपका क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, जो आपकी ग्लोबल एमिशंस हो रही हैं, जो आपकी आलूदगी है, वो आपकी सेहत पे असर अंदाज करती है, वो आपकी फसलों को तबाह करती है। आपका जो फसलें उगाने और काटने का जो मौसम है वो तब्दील हो रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट कर रही है। आपकी जो पानी कम हो रहा है या पानी की ज़्यादती है, ये भी आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। आपको आपकी फसलें होंगी या नहीं होंगी, आपकी जो फूड सिक्योरिटी है, यानी कि जो रोज़मर्रा हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सब्जियां भी हैं, आपके गोश्त हैं, बाकी चीज़ें हैं, इन सब पे भी आपका इम्पैक्ट होता है। हवा अगर साफ़ नहीं है तो आपकी सेहत के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये आपका जो है वो मल्टी सेक्टोरल इम्पैक्ट हम इसको कहते हैं, आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। और आपको एक तरह से इफ़ेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर सैलाब किसी जगह आ गया तो वो ना सिर्फ आपके खेतों को तबाह करेगा, बल्कि आपके घरों को तबाह करता है, आपके स्कूल्स को तबाह करता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लग जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये देखें कि हमने ऐसे लीडर को हमें वोट देना है फ्यूचर में, जो जिसने आपके क्लाइमेट चेंज के लिए इनिशिएटिव ज़्यादा लिए हों, जिसने आपके लिए क्लाइमेट चेंज पे काम किया हो। और अगर देखा जाए तो इस लिहाज से ये मानना पड़ेगा कि जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनने क्लाइमेट चेंज रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। और इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे भी बड़ा खुलम खुला बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से टॉप 10 कंट्रीज़ में है, जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनकी वजह से, और किस तरह से हम जो है वो भुगत रहे हैं, जो कि हमारी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनकी वजह से पाकिस्तान भुगत रहा है। तो आज मैंने सोचा कि आज की वीलॉग में मैं क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो पीटीआई ने अच्छी की हैं। ऑफ कोर्स उनमें भी, उन इनिशिएटिव्स में भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, कुछ माइनसेस भी हैं। डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप पहली दफ़ा शुरू करते हैं तो वो 100% जो है वो आप उसका रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक डिबेट शुरू करना, लोगों को शऊर देना, कुछ इनिशिएटिव लेना जिसकी कुछ ना कुछ हद तक सक्सेस हो। मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे इनिशिएटिव को, जो किसी भी गवर्नमेंट की हों, हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तो 7 इनिशिएटिव्स ऐसे जो हैं, जो 7 ऐसे इनिशिएटिव हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे लिए हैं। और सबसे पहले, और जो सबसे सस्ता जिसे कहना चाहिए जो इनिशिएटिव था, वो 10 बिलियन ट्री सुनामी का था। हमने देखा कि जो पिछला टेन्योर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का, खैबर पख्तूनख्वा में उनने 1 बिलियन ट्री सुनामी का टारगेट अचीव किया था, और जिसकी बेस पे ग्लोबली उन्हें बड़ा रिकग्निशन मिला था। इंडिपेंडेंट पार्टीज़ ने उनकी वैल्यूएशन की थी और बड़ा सक्सेस रेट मिला था। आप देखेंगे उसी को रेप्लिकेट करते हुए जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने अनाउंस किया 10 बिलियन ट्री सुनामी का। 10 बिलियन ट्री सुनामी में जो है वो पूरे मुल्क में हुकूमत ने अनाउंस किया कि हम जो है वो पौधे लगाएंगे।
और पौधों में ना सिर्फ डोमेस्टिक प्लांटेशन थी, लोकल प्लांटेशन या इंडिजिनस जिसे कहते हैं कि जो एक किसी इलाके में मखसूस होती है, बल्कि वो थी, बल्कि उसमें वो प्लांटेशन भी थी जो फलदार पौधे जिसमें शामिल हैं, काफ़ी सारे उन्होंने लगाए। आप जो है वो 10 बिलियन ट्री सुनामी या बिलियन ट्री सुनामी लिख के इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। और ये जो लास्ट कुछ पीटीआई के गवर्नमेंट के मंथ्स थे उसमें उन्होंने ओलिव की प्लांटेशन जो है, जैतून जिसको हम कहते हैं, उनके दरख्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा लगाए थे। और इसी इनिशिएटिव के अंडर जो है वो हमारे मुझे याद है कि मेरे गांव में, पंजाब में मेरा एक गांव है, वहाँ तक ये लगाए गए थे, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में जा के भी ये लगाए गए थे। तो एक तो ये था 10 बिलियन ट्री सुनामी। और दरख्त लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका सबसे सस्ता ज़रिया होता है किसी भी क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को मिटिगेट करने के लिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको कूलिंग इफ़ेक्ट भी देते हैं दरख्त, ताकि गर्मी कम करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स दरख्त बड़े होने में, उसका इम्पैक्ट होने में आपको टाइम लगता है। और शहरों में भी हमें थोड़े से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी जो हीट है उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क शायद महसूस हो अगर आप लगाना शुरू करें तो। इसी तरह आप देखें कि सेकंड जो पीटीआई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव था, वो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर जो है वो उन्होंने टारगेट रखा था कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान लाई जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन 30% जो है वो पाकिस्तान लाई जाएगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता यह है कि आपकी एमिशंस उस तरह से नहीं होती हैं जैसे आम ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती हैं। और आपकी एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या कोल बर्निंग या लो क्वालिटी फ्यूल उनमें नहीं होता। ऑफ कोर्स वो बिजली से चलती हैं। तो ऑफ कोर्स उसका सक्सेस उस तरह से तो नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ थी उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना था। आपकी जो एनर्जी मिनिस्ट्री थी, आपकी जो प्लानिंग कमीशन और इस तरह की जो दूसरी मिनिस्ट्रीज थी, उनको मिलकर बैठना था। इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव इनिशिएटिव्स, एक एटलीस्ट एक डिबेट, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, उसमें जो है वो एक सक्सेस मैं समझती हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी है। फिर आप नेक्स्ट देखें तो उन्होंने जो बैन लगाया सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स का इस्लामाबाद में, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा बैन। आप देखें वो काफ़ी सक्सेसफुल था। जैसे ही शुरू किया उसमें काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स थी इस्लामाबाद के लेवल पे आप देखें तो। और इंडस्ट्रीज़ को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। इंडस्ट्रीज़ ने भी एग्री किया कि ठीक है, हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग है, यानी कि जो एक दफ़ा प्लास्टिक बैग हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, वो हमें नहीं इस्तेमाल करना। और जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो मार्केट्स में जाके ऑफ कोर्स वो विज़िट करती थी, लोगों पे फाइन्स इंपोज करती थी अगर वायलेशन इस पॉलिसी की हो रही थी तो। और बीच में फिर कोविड-19 आ गया तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का फोकस जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ। तो साथ ही साथ इस्लामाबाद का फोकस भी लोगों की वेलफेयर की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा रहा। तो कुछ उस वक्त वायलेशन हुई, लेकिन कोविड जैसे ही सेटल हुआ तो उसके बाद फिर से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है। और हम पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी के हम भी ना यूज़ करें, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको ना इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप जो रीयूजेबल बैग्स होते हैं उनको यूज़ करें। एक बैग ख़रीद लें ग्रोसरी बैग और उसी को बार बार यूज़ करें। प्लास्टिक बैग्स को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि एक प्लास्टिक बैग जो है उसकी कंपोजिशन और थिकनेस की बेस पे वो 100 साल से 600 साल के बीच टाइम लेता है डिकम्पोज होने में, पूरी तरह से ख़त्म होने में। और आप देखें कि नेक्स्ट जो इनिशिएटिव पीटीआई गवर्नमेंट का था वो प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव था। और ये थोड़ा सा लेट इनिशिएटिव था, मतलब 2020 में इस तरह के इनिशिएटिव को अनाउंस किया गया। और उसके अंदर ये था कि काफ़ी सारी ज़मीन ऐसी है उसको डिक्लेयर किया गया है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव के अंडर आएगी। और उसमें जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ कंजर्व आपकी की जाएगी, आपके जो है वो वाटर बॉडीज़ कंजर्व की जाएंगी। इसके अलावा जो नेचर में जो रिज़र्व्स हैं उनको किया जाएगा। और इसका मकसद ये था कि आपका जो इको टूरिज़्म है उसको बढ़ाया जाए और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, ताकि माहौल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और इकोनॉमी भी थोड़ी सी जनरेट हो एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए। एक और इससे वाइल्ड लाइफ से मुझे इनिशिएटिव बड़ा अच्छा इनका याद आया, जो कि पहले किसी गवर्नमेंट ने उस तरह से इम्प्लीमेंट उस पर नहीं किया है। वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो एक तरह से एक्टिव किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और वो बोर्ड बड़ा पॉजिटिवली जो है वो अभी मार्गला हिल्स
पे जो है वो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए बड़ा पॉजिटिव जो है वहाँ पे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड ये काम कर रही है। ऑल्दो आपके जो क्लाइमेट चेंज इन एक्ट है उसके अंडर ये था कि हमें ये बोर्ड जो है वो बनाने हैं, लेकिन बहरहाल उस पर इम्प्लीमेंट का क्रेडिट पीटीआई को ज़रूर जाता है कि काफ़ी एक्टिवली उस पर काम हो रहा है। जो 5वां इनिशिएटिव है पीटीआई का वो रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम का है, जिसके अंडर आपके जो क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, जब पानी या फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, इस जैसे उनके इनिशिएटिव अंडर थे। और ऑफ कोर्स ये दूसरे इदारों की कोलैबोरेशन और ताउन के साथ जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे WWF या जो आपका फ्लड कमीशन है उसके साथ मिलके इन्होंने ये काम करना है। तो एक ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, इससे आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, आपका जो पानी है उसकी कंजर्वेशन पर काफ़ी काम हो सकेगा। और जो एक और मेजर सक्सेस पीटीआई की गवर्नमेंट की रही है, अब वो 2021 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जो हर साल 5 जून को ग्लोबली मनाया जाता है, पाकिस्तान 2021 में ग्लोबल होस्ट था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान होस्ट था, जिसमें बहुत सारे ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स ने, लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। आपके इस्लामाबाद में सेलिब्रेट किया गया था, उन्हें डिजिटली ऑनलाइन कुछ ने ज्वाइन किया था, कुछ इन पर्सन भी आए थे। और अ डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मतलब उसका थीम में था। और इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी और जो दरख्त लगाने जैसे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, पाकिस्तान ने ये पॉलिसी लेवल पे ये टारगेट काफ़ी पहले अचीव कर लिया था, और इसी वजह से पाकिस्तान को ग्लोबल होस्ट भी बनाया गया था। तो ये 7 जो आखिरी इनिशिएटिव जिसकी मैं बात करूँगी, टोटल 6 इनिशिएटिव जो मैं शेयर किया, 7वां जो ये था कि इस गवर्नमेंट ने क्लेम किया था, और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच में 8.7% एमिशंस जो हैं आपकी हवा में, वो इस गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी कंट्रोल की, जो कि गवर्नमेंट की पीटीआई की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक यही क्लेम किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि जितना जो इस वक्त नौजवानों को जितनी अवेयरनेस है एनवायरनमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, और जिस तरह से डिबेट इस पर शुरू हुई इस गवर्नमेंट के दौर में, मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत इस पर पॉजिटिव काम करे उनको क्रेडिट ज़रूर दिया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हर इनिशिएटिव के प्लस और माइनसेस भी होते हैं, और ये जो इनिशिएटिव मैंने बताया इनमें भी ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर है। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगला, चाहे वो अर्ली इलेक्शन आते हैं, चाहे अगला इलेक्शन टाइम से आता है, हमें ऐसी जमात को वोट देना है जो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए अनाउंस करे कि वो क्या करने चाह रही है आपके फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड है, और आपके फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के लिए कोई भी पार्टी क्या करती है, ये ज़रूर अपने अपने इलाके, जो अपने अपने हलकों में जो भी खड़ा होगा आपका पॉलिटिकल वर्कर, इंडिपेंडेंट किसी भी पार्टी का, उससे ज़रूर पूछें कि वो आप क्लाइमेट चेंज के लिए हमारे लिए क्या करेंगे। क्योंकि आपकी फूड सिक्योरिटी, आपका पानी, आपके खाने पीने की चीज़ें, आपका रहन सहन, आपकी सेफ्टी, ये सारी की सारी डिपेंडेंट है आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप सोच समझ के अपने वोट का फैसला करेंगे। अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।